देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इतिहास में सबसे सुखद पहलू भारत के लिए है, सबसे अधिक प्राउड करने वाला क्षण है। और भारतीय सेनाओं का जो पराक्रम है वो ऑपरेशन सिंदूर की मात पर विश्व ने देखा है। हमारे विदेश मंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस पर कल पूर्व विस्तृत रूप से चर्चा की और आज माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य, जो तथ्य और जो पहलू ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है उनको पार्लियामेंट के पटल पर जो रखा है, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसको सुनकर हमें बहुत गर्व होता है कि हमारी सेनाओं ने कितना पराक्रम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कूटनीति की पराक्रम हुई है, कूटनीति का जो संदेश विश्व को गया है, तो विश्व ये मानने लगा है स्वनिर्मित जो हमारे हथियार है उसका लोहा सभी ने माना, हमारी विदेश कूटनीति का लोहा सभी ने माना और हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया, उनका जो ऑपरेशन था, जो सटीक था, निश्चित समय पर था, जितना था उतना, इसको भी विश्व में माना है। इसलिए मेरा कांग्रेस सहित अन्य दलों से नम्रता से निवेदन है कि सेनाओं के पराक्रम पर और विदेशी कूटनीति पर संदेह नहीं करें, विदेशी भाषा नहीं बोले। पार्लियामेंट में जो हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जो वक्तव्य देते उन पर विश्वास करें, विदेशों की भाषा पर, पाकिस्तान के वक्तव्यों पर विश्वास नहीं करें और उनकी भाषा के साथ भाषा नहीं बोलें। हमारी सेनाओं ने जो कर दिखाया है उस पर, उस सत्य को पहचानें और नकारात्मक भाव जो है वो छोड़ें। उनके कार्यकाल के दौरान किया हुआ जिसका पूरा खुलासा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, चाहे हमारे श्रीलंका को द्वीप सरेंडर करना हो, उनके दौरान सियाचिन से सेना हटाने का विषय हो, और सन 1962 का युद्ध हो, सन 71 का युद्ध हो या पहले कबायलियों का युद्ध हो, उन्होंने जो भारत की कमजोरी बताई, सेनाओं को अपना पराक्रम देने के लिए पूरी छूट नहीं दी। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद न केवल स्वदेशी हथियार निर्मित कर उनको विश्व को जताया कि भारत किसी से कम नहीं है और सेनाओं को पूरी छूट, निर्णय लेने की क्षमता और निर्णय लेने का अधिकार तो सेनाओं को दिया। उसी का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर विश्व में सबसे अधिक ऑपरेशन वाला एक तथ्य बना है, जो हकीकत है। 3 आतंकियों को भी ढेर किया गया, जो कि कहा जा रहा है पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड थे। अभी तक तो हमारे ऊपर विपक्षी दल ये हमला करते थे कि पहलगाम हमले के आतंकियों का क्या हुआ, और आज जब आतंकियों का सफाया किया गया ऑपरेशन महादेव के द्वारा, तो ये पूछते आज ही क्यों हुआ। अब जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा कि कोई महादेव का दिन तो है नहीं, जो ढूंढ करके उसका जिस दिन मिला उस दिन उसका खात्मा कर दिया और जो करेगा उसका परिणाम भुगतेगा। हर चीज में नकारात्मक भाव नहीं ढूंढना चाहिए, सकारात्मक भाव ढूंढना चाहिए, सुझाव देने चाहिए, और देश कैसे पराक्रमी बने, और देश कैसे सशक्त और आत्मनिर्भर बने, और देश कैसे विकसित बने, इस पर कोई बात नहीं करते हैं। सिवाय मोदी जी की गलती निकालने के, गाली देने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है, और इसीलिए धीरे धीरे कांग्रेस ओझल होती जा रही है। और माननीय अमित शाह जी को कहना पड़ा कि विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा 22 साल तक। इसलिए मेरा कांग्रेस वालों से निवेदन है कि हम सकारात्मक बात करें, हम देश के इतिहास सुझाव के, देश के विकास के लिए सुझाव दें, जहाँ कमी खामी है उसको पॉइंट आउट करें, मात्र गलती निकालने का काम नहीं करें। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मुद्दे ढूंढने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है विपक्ष। मेरा ऐसा मानना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण रूप से सत्य कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, इसीलिए वो पाकिस्तान में के जो नेताओं ने वक्तव्य दिए उनको ढूंढते हैं और उनको आधार बनाकर पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर वक्तव्य देते हैं। खुद की समझ से पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में
हिंदुस्तान की सेनाओं के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान की सीमाओं के संबंध में, हिंदुस्तान द्वारा स्वर्णित हथियारों के संबंध में, हिंदुस्तान की विदेश नीति के संबंध में कोई तथ्यात्मक उनके पास तथ्य नहीं है। इसीलिए विदेशी भाषा बोलते हैं और पाकिस्तान के मुद्दे ढूंढते हैं। लेकिन कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने सीज़फायर कराया, इसके ऊपर अभी तक कोई सफाई नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं। अनेक बार माननीय रक्षा मंत्री जी ने और विदेश मंत्री जी ने कहा कि जिस दिन ट्रंप समझौते की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री और ट्रंप की कोई बात ही नहीं हुई। तो इसका स्पष्ट खुलासा विदेश मंत्री जी ने कर दिया। और किस तथ्य की पुष्टि चाहिए? विदेश मंत्री का वक्तव्य पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिया गया एक तथ्यात्मक ऑथेंटिकेटेड है, उस पर विश्वास नहीं कर किसी और की बातों पर विश्वास करें, ये ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान से व्यापार बंद है, एयरबेस बंद है, लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान से मैच होगा नहीं होगा, इसको लेकर विपक्ष और ओवैसी भी कह रहे हैं कि ये मैच भी क्यों? ये एक नीतिगत निर्णय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस संबंध में सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लेगा। अभी इस पर टिप्पणी करना प्रीमेच्योर होगा। धन्यवाद।